हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 7 सितंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जाइडस वेलनेस के अनुसार हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए कैटरीना कैफ, ऑप्शन बी माधुरी दीक्षित, ऑप्शन सी जूही चावला, ऑप्शन डी करीना कपूर। देखिए, स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जाइडस वेलनेस ने कहा है कि उसने बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जाइडस वेलनेस के मुख्य परिचालन अधिकारी और निदेशक तरुण अरोड़ा ने बयान में कहा कि कैटरीना कैफ को शुगर फ्री का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाना वृद्धि को तेज करने और बाजार के अगुवा के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। इस भागीदारी के तहत अभिनेत्री मूल ब्रांड शुगर फ्री और इसके एक्सटेंशन शुगर फ्री डी लाइट चॉकलेट का चेहरा होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैटरीना कैफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत की कौन सी परियोजना शुरू करने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए जन कल्याण योजना, ऑप्शन बी वतन प्रेम योजना, ऑप्शन सी देश प्रेम योजना, ऑप्शन डी गुजरात राज्य की कल्याणकारी योजनाएं। देखिए, इस वतन प्रेम योजना के तहत जो है भारत सहित विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकेंगे और 60% तक धन राशि की सहायता देकर अपनी पसंद की परियोजनाओं, गांव और एजेंसियों को चुन सकेंगे, जबकि राज्य सरकार शेष 40% आर्थिक सहायता का योगदान उस परियोजना के लिए प्रदान करेगी। इस योजना के तहत दानकर्ता इस योजना के एक हिस्से के रूप में स्मार्ट क्लासरूम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक हॉल, मिड डे मील रूम, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्टोर रूम, व्यायामशाला, जल पुनर्चक्रण प्रणाली, सीसीटीवी कैमरा निगरानी प्रणाली, झील सौंदर्यीकरण, सीवेज उपचार संयंत्र, पानी की टंकियां और सौर स्ट्रीट लाइट, बस स्टैंड, आपका ट्यूबवेल के निर्माण में अपना योगदान कर सकेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी वतन प्रेम योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी आयुष मंत्रालय। देखिए, आयुष मंत्रालय ने 2 सितंबर 2021 को देश भर में 75 लाख लोगों को आयुष रोग निरोधी दवाएं, आहार और जीवन शैली पर लिखित दिशा निर्देश वितरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, ताकि उन्हें 60 वर्ष की आयु और उससे अधिक आयु में के लोगों पर विशेष ध्यान देने के लिए कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद मिल सके। आयुष मंत्रालय ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए आयुष रोग निरोधी दवाएं वितरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आयुष मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु कितने राज्यों को 13,385.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 15। देखिए, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु 25 राज्यों को 13,385.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। यह सहायता अनुदान वर्ष 2021-22 के बंद अनुदान की पहली किस्त है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर यह अनुदान जारी किया गया है। 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान पंचायतों को जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए 1,42,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित करने की सिफारिश की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं के चलते कितने लाख लोगों की मौत हुई है? ऑप्शन ए 20 लाख, ऑप्शन बी 30 लाख, ऑप्शन सी 40 लाख, ऑप्शन डी 50 लाख।
देखिए, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं के चलते जो है आपका लगभग 20 लाख लोगों की मौत हुई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एटलस ऑफ मोर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम लेदर क्लाइमेट एंड वाटर एक्सट्रीम फ्रॉम 1970 टू 2019 को प्रकाशित किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। 50 वर्षों की अवधि में आपदाओं की संख्या में 5 गुना की वृद्धि हुई है, जिनका कारण जलवायु परिवर्तन, अधिक चरम मौसम और बेहतर रिपोर्टिंग को बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 20 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली नवलीना बोरगोहेन को किस राज्य ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, टोक्यो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को असम में समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। गौरतलब है कि 23 वर्षीय मुक्केबाज लवलीना असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली है और वो पहली असमी है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। उन्होंने 64-69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए, गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इसकी घोषणा की। इस संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग और गुजरात सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस द्विवार्षिक कार्यक्रम में लगभग जो है 100 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में राज्य सरकार ने एक कार्यक्रम के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 3,307 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर 27 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। इससे प्रदेश में लगभग जो है 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मेजर्स पिटारा टीवी ने प्रदेश में फिल्म सिटी स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा आपका पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 संस्करण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में विश्व की शीर्ष 1000 यूनिवर्सिटीज में भारत की 35 यूनिवर्सिटीज शामिल है। कथन 2, विश्व स्तर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार छठे वर्ष रैंकिंग में सबसे ऊपर रही। कथन 3, भारतीय विज्ञान संस्थान शीर्ष प्रदर्शन करने वाला संस्थान है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी है आपका 1, 2 और 3। देखिए, हाल ही में जो है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 संस्करण जारी किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसे पहले टाइम्स हायर एजुकेशन सप्लीमेंट के नाम से जाना जाता था, एक पत्रिका है जो विशेष रूप से उच्च शिक्षा से संबंधित खबरों और मुद्दों पर रिपोर्टिंग करता है। यह रैंकिंग यूनिवर्सिटीज गतिविधियों पर 4 मुख्य क्षेत्रों को कवर करती है, जिसमें शिक्षण, अनुसंधान, ज्ञान हस्तांतरण और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण शामिल है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ष 2004 से यह डेटा जारी कर रहा है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में विश्व की 1000 यूनिवर्सिटीज में भारत की 35 यूनिवर्सिटीज शामिल है, जो रैंकिंग में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालयों का समूह है। पिछले साल जो है इसमें 36 यूनिवर्सिटीज शामिल थी। भारतीय विज्ञान संस्थान शीर्ष प्रदर्शन करने वाला संस्थान था। उसके बाद जो है आपका IIT रोपड़ और JSS अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च रहे हैं। विश्व स्तर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज जो है लगातार छठे वर्ष रैंकिंग में सबसे ऊपर रही, जबकि आपका चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटीज वर्तमान पद्धति जो 2011 में लॉन्च हुआ था के तहत शीर्ष 20 में
प्रवेश करने वाला पहला एशियाई विश्वविद्यालय बन गया है। देशों के हिसाब से देखा जाए तो कुल मिलाकर रैंकिंग में अमेरिका में सर्वाधिक 183 संस्थान शामिल है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी सही होगा। ए, 2 और 1, 2, 3 आपका तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन 1 है आपका चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन यह प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला देश का 5वां स्टेशन बन गया है। कथन 2 यह प्रमाण पत्र पाने वाले अन्य 4 रेलवे स्टेशन हैं आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई और बड़ोदरा रेलवे स्टेशन। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है? ऑप्शन ए 1 केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हाल ही में जो है भारतीय रेलवे ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का 5वां स्टेशन बन गया है। यह प्रमाण पत्र पाने वाले अन्य 4 रेलवे स्टेशन हैं आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स मुंबई, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई और वडोदरा रेलवे स्टेशन। यह प्रमाणीकरण ईट राइट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फसाई द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणीकरण उन रेलवे स्टेशन को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार स्थापित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।